हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स ई कक्षा देखने वाले सभी बच्चों का स्वागत। एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज मेरी कक्षा है गणित की। तो गणित में हम 3.4 करेंगे, जिसमें हमें जो है वो आप देख रहे हैं विलोपन विधि। तो बच्चों, ये जो रेखिक समीकरणों को हल करने की सबसे अच्छी विधि होती है, यानी ये रेखिक समीकरणों को के युग्मों को हल करने की ये सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। और सर्वोत्तम और सबसे छोटी विधि भी होती है। तो इस विधि को आपको जरूर सीखना है। तो इस विधि के स्टेप क्या हैं? चूंकि हमें 2 समीकरणें दी होती है, तो आप सबसे पहले ये बात यहाँ से याद रखें कि आपको जो 2 समीकरण दे रखी है उसमें y के गुणांक बराबर करने हैं, ठीक है। y के गुणांक यानी जैसे मान लीजिए एक 3y है, एक 2y है, तो हम इनके गुणांक बराबर करेंगे गुणा करके। तो वो मैं आपको समझाऊंगा कि आप किस प्रकार से गुणा करेंगे। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे कि y के गुणांक बराबर करेंगे। दूसरी बात आपको याद रखना है कि यदि समीकरण में y के पदों के चिन्ह विपरीत हैं, ठीक है, यानी एक समीकरण में प्लस है और दूसरी में माइनस है, तो क्या किया जाता है? दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है। जोड़ेंगे तो बच्चों वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके पास क्या होगा? इस प्रकार करने से आपका x का मान आ जाएगा। और यदि दोनों समीकरणों के अंदर y के जो पद हैं उसके चिन्ह एक जैसे, तब क्या किया जाता है बच्चों? समीकरण 1 में से 2 को हमेशा घटाया जाता है, ठीक है। ये आप याद रखें अच्छी तरह। और इस प्रकार की प्रक्रिया के बाद क्या होगा? आपके पास x का मान प्राप्त होगा, यानी x का मान आपको ज्ञात हो जाएगा और उससे आप समीकरण 1 में रख करके क्या निकाल सकते हैं? y का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विधि आप मन में अच्छी तरह बिठा लीजिए, इसके स्टेप ध्यान रख लीजिए, तो आपको सवाल करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये है हमारे पास 3.4 का पहला प्रश्न, जिसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हम चूंकि प्रतिस्थापना विधि पहले कर चुके हैं, तो अब हम केवल विलोपन विधि से इनको हल करेंगे। लेकिन सवाल शुरू करने से पहले बच्चों, आप तुरंत अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए तुरंत, ताकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक जरूर करें बच्चों। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ कि ये प्रश्नावली जब हम 3.4 तक ही करेंगे, हालांकि इसमें 3.5 और 3.6 भी आगे, लेकिन ये क्या है कि इस बार भी चूंकि स्कूल समय पर खुलने वाले नहीं हैं, तो निश्चित रूप से सिलेबस में कटौती की जाएगी। तो ये आगे के जो पार्ट है वो हटाने की पूरी गुंजाइश है। और इसके साथ साथ क्या है कि चौथी प्रश्नावली जो आपकी इसके बाद की है वो द्विघात समीकरण की है। तो यदि सिलेबस कम किया जाता है तो उसको भी निश्चित रूप से कम करेंगे। तो हम उसके बाद सीधी 5वीं प्रश्नावली करेंगे बच्चों, ठीक है। वो 5वीं प्रश्नावली कुछ थोड़ी आसान है। अभी बीजगणित थोड़ी मुश्किल चल रही थी, तो आपको पिछले दिनों से काफ़ी मुश्किल सवाल करने पड़े। तो अब गणित का जो है आगे का हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, हिम्मत बना के रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो हमारे पास जो ये सवाल हैं, इसको जैसे मैंने अभी आपको स्टेप बताए थे बिल्कुल वैसे के वैसे हमें इनको क्या करना है? हल करना है। और मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा, आप विधि को लर्न कर लीजिए अच्छी तरह। तो ये जो पहले सवाल की दोनों समीकरण हैं बच्चों, वो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप y के गुणांक बराबर करेंगे। तो यहाँ आप y के गुणा में कुछ नहीं देख रहे हैं। जब कुछ भी गुणा में नहीं होता है तो आप जानते हैं कि उसके गुणा में 1 होता है, और यहाँ पर y के गुणा में 3 है। अर्थात यदि हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 3y हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि यहाँ 1 से ही काम चल जाएगा। यानी समीकरण 1 को आप क्या करें, यहाँ पर आप चाहें तो याद रखने के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा करके और गुणा में क्या लिख दें? 3 लिख दें, और नीचे यही लाइन लिख देंगे कि समीकरण तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे। तो आपको याद ये रखना है कि सभी पदों को बारी बारी से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम 3 को x से गुणा करेंगे, तो ये यहाँ पर आपके पास आएगा 3x, ठीक है बच्चों। और प्लस में क्या आएगा? 3y, और बराबर में हो गया 5 3 15, ठीक है। इस प्रकार से समीकरण 1 3 से गुणा हो गई। अब क्या है
ये समीकरण नंबर बन गई 3। अब आप क्या करेंगे, आपके पास समीकरण 1 3 में बदल गई। अब 2 और 3 समीकरण को हम जोड़ें या घटाएं, यहाँ पर आप वो जो दूसरा स्टेप याद रखिए कि जब चिन्ह विपरीत हों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो चिन्ह विपरीत है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, जिन विपरीत हों तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अच्छी तरह ये स्टेप याद रख लो आप इसमें। तो समीकरण 2 पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये है 2x माइनस 3y बराबर 4, और दूसरी समीकरण आप तीसरी समीकरण ये जो आपकी है वो है 3x प्लस 3y और बराबर में आपके पास कितना है, 15। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जब इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस के 3y है और ये माइनस के 3y है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 5x और ये 15 और 4 कितना हो गया, 19। इस प्रकार से आपके पास x का हल कितना आ गया, 19/5 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये हम क्या करेंगे, x की जगह 19/5 समीकरण 1 में रख करके और हल निकाल लेंगे। वो स्टेप आप याद रखिए अच्छी तरह। तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पर 19/5 समीकरण कौन सी में रख दो, 1 में। ठीक है, रखने पर, तो 1 में आप रखेंगे तो पहले एक समीकरण लिखो आप, तो x प्लस वाई बराबर कितना है आपके पास, 5 है। तो हम x के स्थान पर यहाँ पर क्या रख देते हैं, 19/5। तो आप देखें 19/5 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 5। अब आप क्या करें, इस अंक संख्या का पक्षांतरण करके उसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, तो y बराबर कितना आ गया, 5 माइनस 19/5। अब आप इसका लघुत्तम ले लीजिए, तो लघुत्तम आ गया आपके पास 5, तो इसके अपोन में 1 है तो ये सीधा गुना हो जाएगा, तो 5 5 25, यहाँ 5 से 5 कट गया तो 19। अब ये आ गया आपके पास 6/5। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हल जो है वो आपके पास क्या प्राप्त हो गया, हल आपके पास प्राप्त हो गया, x का मान आ गया 19/5 और y आपके पास प्राप्त हो गया 6/5। तो इस प्रकार से विलोपन विधि को आप मन में बिठाइए बच्चों, सर्वोत्तम विधि है ये, सबसे आसान विधि है और सबसे अच्छी विधि है ये रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल करने के लिए। तो ये यहाँ पर दूसरे सवाल की, यहाँ पर दूसरे पार्ट की 2 समीकरण थी। यहाँ आप देखिए बच्चों, यहाँ है y का गुणांक 4 और यहाँ पर है 2। तो आप देख सकते हैं कि यदि 2 को 2 से गुणा कर दें तो 4 हो जाएगा, दोनों में बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ब्रैकेट लगा करके और गुणा में क्या कर दीजिए 2, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो हमने क्या लिख दिया, समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा किया तो सारे पदों को गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4x हो गया, फिर 2 दूनी 4y हो गया और 2 दूनी यहाँ पर 4 हो गया। अब देखें कि चिन्ह यहाँ पर देखें, ये प्लस के 4y है और ये है माइनस के 4y। तो जब चिन्ह विपरीत होता है हम जोड़ते हैं, ये कथन आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्लस के 4y और माइनस के 4y कैंसिल हो गए। तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर आ गया 7x और यहाँ आ गया आपके पास 10 और 4 14। तो इस प्रकार से x का मान आपको मिल गया 14/7, यानी कितना हो गया 2। और अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख करके 2 और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि x के स्थान पर 2, यानी x के स्थान पर 2 कौन सी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखेंगे तो पहले एक समीकरण आप लिखें, तो 3x प्लस कितना है आपके पास 4y बराबर 10। तो x के स्थान पर आप कितना रख दो यहाँ पर, तो 3 गुणा x के स्थान पर 2 रख दो प्लस 4y बराबर कितना हो गया 10। अब क्या करें आप, ये गुणा करके और इसका पक्षांतरण हम करेंगे तो ये इधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4y बराबर हो गया 10 माइनस 6। तो यहाँ पर आप देखें
y बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर y बराबर आ गया 4/4, तो ये आ गया आपके पास 1। तो इस प्रकार से जो आपका हल जो है वो क्या मिल गया आपको, हल आपको मिल गया, x का मान आ गया आपके पास 2 और y का आ गया 1। इस प्रकार से देखिए कितनी आसान और अच्छी विधि है, इसको आप जरूर सीखिए बच्चों, और 2-3 सवाल करेंगे तो आपको और बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप तीसरा पार्ट देख रहे हैं बच्चों, ये समीकरण जो है वो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया कि ये जो 4 है माइनस का उसको दूसरी तरफ ले गए, राइट हैंड साइड की तरफ, तो ये प्लस हो गया। इसी प्रकार यहाँ जो 9x बराबर 2y प्लस 7 दे रखा है, इसको क्या करेंगे आप जो है इसको यहाँ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 और ये 2 बन गई। अब यदि आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका गुणांक तो 5 है और यहाँ पर इसका गुणांक कितना है, 2 है। तो आप देख रहे हैं कि किसी एक समीकरण को गुणा करने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी यहाँ पर 5 है यहाँ पर 2 है, तो 2 के पाड़े में 5 नहीं आता है, तो ये दोनों समीकरणों को गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें बच्चों, आप परस्पर गुणा कर दें। आपके पास 5 है, पहली समीकरण में 5 है, तो दूसरी समीकरण को आप 5 से गुणा कर दें, ठीक है। जो ऊपर पहली समीकरण वाले गुणांक का नीचे गुणा कर दें, और नीचे वाली समीकरण के गुणांक जो है उसका आप पहली समीकरण में गुणा कर दें। समझ में आ गई बात, यानी तिरछा गुणा कर दें आप, 2 का ऊपर और 5 का नीचे, मतलब यहाँ जो भी है उसको नीचे वाली संख्या से और यहाँ जो भी है उसको ऊपर वाली संख्या से। अब इस प्रकार से जो संख्याएं बनती है उनको आप यहाँ पर लिख दो। तो हम पहले 2 से गुणा करेंगे, तो आप गौर से देखिए क्या बन गया, 3 पूरी समीकरणों गुणा करेंगे तो पहले 3 दूनी 6x हो गया, माइनस में कितना हो गया 10y, ये यहाँ पर 2 से गुणा हो गया, बराबर में कितना आ गया 4 दूनी 8, यानी ये किससे गुणा हो गया, 2 से गुणा हो गया। अब ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 3, ठीक है। इनका आप नंबर नोट रखिए, और इसको 5 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 9 पंजे कितना हो गया 45x। आप सारे पदों को गुणा करेंगे और यहाँ पर माइनस में 5 दूनी कितना हो गया 10y, और बराबर में आ गया 5 सते 35। ये बन गई 4 समीकरण। तो इसमें देखो बच्चों 2 बातें सीखने वाली थी आपको, कि जब दोनों के गुणांक जो है वो इस प्रकार हो कि एक संख्या एक समीकरण को गुणा करके हम बराबर नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से उनको ऊपर वाले गुणांक का नीचे गुणा करो, नीचे वाले गुणांक का ऊपर गुणा करो, ये तरीका लगाओ। और यहाँ पर इनके चिन्ह भी एक जैसे, आप गौर से देखो कि यहाँ पर माइनस के 10y और यहाँ भी माइनस के 10y। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण ये जो 3 है इसमें से 4 को घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, अब ये घटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी आप समझ लीजिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए काम। तो 3 में से 4 को घटाएंगे तो आप क्या करेंगे, पहले 3 समीकरण को लिखेंगे। तो ये आपके पास 6x माइनस 10y बराबर 8, और 4 समीकरण आपके पास जो है ये आपके पास 45x माइनस 10y बराबर में कितना है 35। तो घटाने पर, घटाने के लिए बच्चों एक थोड़ी सी एक बात आपको और सीखनी है यहाँ पर। इस सवाल के अंदर आपको 3-4 बातें सीखने को मिल गई। एक तो देखो ये गुणांक वाली, फिर ये जो है वो घटाने वाली बात भी, इसमें चिन्ह विपरीत नहीं है ना, इसमें एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, सारे नीचे वाले समीकरण के चिन्ह विपरीत कर दीजिए। ये यहाँ पर प्लस है तो आप इसको क्या कर दो माइनस, इसको भी क्या कर दो माइनस, और ये प्लस है तो इसको क्या कर दो माइनस, माइनस है तो कर दो प्लस। यानी नीचे वाले समीकरण के चिन्ह आपको क्या करने हैं, बदलने हैं। अब आप देखो यहाँ से ये माइनस के 10y और यहाँ प्लस के 10y जो है वो क्या कट गए। अब माइनस के 45 है प्लस के 6, तो माइनस के कितने बच गए बच्चों 39x बच गए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 35 में से 8 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 27 बचेंगे। तो इस प्रकार से आपको x का मान क्या प्राप्त हो गया, x बराबर इस प्रकार आपके पास हो गया माइनस का 27
और बटे में माइनस का कितना हो गया 39, ये आप देख सकते हैं। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया। अब ये क्या है कि 3 के पाड़े से कट सकते हैं, आप देख सकते हैं कि 9 तिये 27 और 13 तिये 39। तो इस प्रकार से x का मान आपको क्या प्राप्त हो गया 9/13। अब आप क्या करेंगे, ये x का मान जो है वो हम हमेशा समीकरण कौन सी में रखते हैं 1 में रखेंगे। तो x के स्थान पर 9/13 कौन सी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। तो 1 में जब आप रखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को लिखें आप सावधानी से। तो वो आपके पास है 3 इंटू यानी 3x है ये, और माइनस में कितना है 5y और बराबर में कितना है 4। अब x के स्थान पर आप 9/13 रख दीजिए। तो 3 इंटू 9/13 माइनस 5y और बराबर में क्या हो गया 4। अब आप देखो पहले इसको गुणा कर दो, तो 9 तिये कितना हो गया 27/13 और माइनस में कितना हो गया 5y बराबर में आ गया 4। अब आप क्या करो, इस पद को पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाओ। तो यहाँ -5y बचेंगे। बच्चों बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि ये चिन्ह भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम ये संख्या ले जा रहे थे, इसका चिन्ह तो ये प्लस का आगे वाला होता है। तो बराबर हो गया आपका 4 माइनस 27 बटे कितना हो गया 13। अब आप क्या करें, पहले लघुत्तम लेंगे। तो -5y बराबर लघुत्तम लिया तो लघुत्तम इसमें आ गया 13। अब चूंकि इसके अपोन में 1 है तो ये सीधा गुणा हो जाएगा, 13 चौके 52 और माइनस में देखो ये 13 कट गया तो ये आ गया यहाँ पर 27। तो इस प्रकार से जब आप 52 में से 27 को घटाएंगे तो ये आपके पास आएंगे 25 प्लस के आएंगे और अपोन में 13। अब ये गुणा वाला 5 आपको पता है कहाँ जाएगा, ये जाएगा 25/13। तो ये बटे में जाएगा यहाँ पर -5। अब ये देखो 5 5 25 कट गया तो यहाँ पर आ गया आपके पास -5/13। तो इस प्रकार से आपके पास हल क्या प्राप्त हो गया, हल आपके पास जो है वो प्राप्त हो गया। आप यहाँ लिख दें हल। x का मान हमें मिला था 9/13 और y का मान हमें मिल गया -5/13। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके। तो इस सवाल को आप 2-3 बार गौर से देखना बच्चों, इसमें 2-3 बातें जो है वो सीखने को मिली है। तो मुझे वीडियो में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको बार बार सुन सकते हैं। तो ये सवाल आप बहुत ही गौर से सुनना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यहाँ चौथे पार्ट में बच्चों ये समीकरण आपको भिन्न के रूप में दे रखी है। तो जब आपको भिन्न के रूप में ऐसे समीकरण दे रखी हो तब पहले आप लघुत्तम लेकर के हल करें और बिल्कुल एकदम आप आसान तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इन दोनों का हर संख्याओं का गुणा होगा 3 दूनी 6। अब आप क्या करें, 3 को x से गुणा कर दें, यानी 3x और 2 को इससे y गुणा कर दें तो ये हो गया 4y। तो आप तिरछा गुणा कर दें इस प्रकार से, और बराबर में 1 है, फिर यहाँ पर -1 बटे में 1 मान करके और इसको भी आप गुणा कर दो। तो आप 1 से इसको गुणा करेंगे तो ये तो 3x + 4y आएगा और 6 एकम 6 हो गया माइनस का। इसी प्रकार से आप लघुत्तम लेकर के इसको हल कर दो। तो इस प्रकार से हमें जो है वो यहाँ पर 2 समीकरणें प्राप्त हो गई, एक ये समीकरण मिल गई और एक ये मिल गई। अब हमें इनको क्या है y के गुणांक बराबर करने। तो आप देखें कि यहाँ पर जो y का गुणांक है वो देखो बच्चों 4 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हम केवल समीकरण 2 को किससे गुणा कर दें, 4 से गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाए, क्योंकि ये भी 4y और ये भी 4y। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या कर दिया, 4 से गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पर ये 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12x आ गया, माइनस के 4y आ गया और 9 चौके 36। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर तो ये प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है। तो जब चिन्ह विपरीत होता है तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते हैं। तो 1 को 3 में जोड़ेंगे तो ये आप इस प्रकार से पहले इनको लिखेंगे, फिर देखो आप यहाँ पर ये चिन्ह विपरीत है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये मिल गया 12 और 3 15x बराबर में आ गया 36 में से 6 घट गए तो कितना आ गया 30। इस प्रकार से आपको x बराबर कितना मिल गया 30/15 बराबर कितना हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का
हमेशा समीकरण 1 में रखते हैं उसी प्रकार से रख दो। तो x के स्थान पर 2, समीकरण कौन सी में रख दो, 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 को लिखेंगे आप यहाँ से, तो ये आपके पास 3x प्लस 4y और बराबर में कितना आपके पास माइनस में 6। तो यहाँ पर आप x के स्थान पर 2 रख दीजिए, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर हो गया माइनस का 6। अब आप 3 दूनी 6, ये जो प्लस का है उसको आप दूसरी तरफ राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 4y बराबर हो गया माइनस का 6 और माइनस का ये 6 और हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपके पास आ गया माइनस के 12/4, गुणा वाली राशि भाग में जाएगी तो ये आ गया माइनस का 3। तो इस प्रकार से आपको हल क्या प्राप्त हो गया, हल प्राप्त हो गया x का आपको मिला 2 और y प्राप्त हो गया माइनस का 3। तो इस प्रकार से बच्चों विलोपन विधि के मैंने 4 आपको प्रश्न बताएं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ये। आप इस विधि को जरूर सीखिए और यदि थोड़ा सा मुश्किल लगे तो पलट के वीडियो बाद में देखिए और इस विधि को सीखिए जरूर आप। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रश्नों पर चलते हैं जहाँ पर हमें समीकरण खुद बनानी होगी और उनका हल भी निकालना होगा। तो यहाँ पर बच्चों ये जो कथन के रूप में हमें प्रश्न दे रखे, हमें ये कहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, ठीक है, और हर में से 1 घटा दें तो वह भिन्न हमें जो है वो 1 में प्राप्त होती है, यानी 1 में बदल जाती है। और यदि हर में केवल 1 जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 में बदल जाती है। तो वो भिन्न ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न एक पहले भी है। अब आप हमेशा ऐसे प्रश्नों में क्या करें, पहले जो है वो अंश को मान लीजिए x और हर को मान लीजिए y, फिर जैसे बिल्कुल ये कहे वैसे हम इसको समीकरण में बदल दें। तो मैं आपको करके बताता हूँ किस प्रकार से ये होगा। बच्चों ये जो कथन हमें दे रखा है, यानी हमने पहले क्या कर दिया, अंश को हमने x मान लिया, भिन्न को y मान लिया। तो इस प्रकार से आपके पास भिन्न संख्या क्या बन गई, x/y होगी। अब आपको प्रश्न में कहा है कि अंश में 1 जोड़ने, हर में 1 घटाने पर भिन्न क्या बन जाती, 1 बन जाती। देखो इस कथन को हम कैसे समीकरण में बदलेंगे, तो आप क्या करें, पहले भिन्न संख्या लिख लें आप। तो भिन्न संख्या हमें दे रखी है x/y। अब आपको ये कहा है कि अंश में 1 जोड़ दो, तो आप अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दो। तो आप यहाँ पर क्या करो, हर में से 1 घटा दो, तो ये भिन्न क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, यानी 1 हो गई। तो 1 के बटे में आप क्या मान लो, 1 मान लो और अब वज्र गुणा कर दो, यानी तिरछा गुणा कर दो आप इसको। तो ये आपकी सरल समीकरण बन जाएगी। तो आप इसको इस तरफ गुणा करेंगे 1 को, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगी संख्या x+1, और हम जब इसको गुणा करेंगे तो ये भी 1 से गुणा करने पर यही रहेगी। अब आप क्या करें, y वाले पद को आप यहाँ ले आओ और 1 को यहाँ ले आओ, यानी समीकरण को xy वाले दोनों पदों को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखो। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया बच्चों, -1 आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, और इस +1 को हम यहाँ राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको समीकरण बन गई, मिल गई आपको x माइनस वाई बराबर -2। ये आपकी बनी पहली समीकरण। अब दूसरा कथन आपको कहा है कि केवल हर में 1 जोड़ने पर, तो देखो उसी प्रकार से हम इस कथन को भी समीकरण में बदलते हैं। तो आप क्या करें, पहले आप क्या करें, इसको जो है वो आप भिन्न संख्या लिख लें। तो भिन्न हमारे पास क्या है, x/y है। अब आपको कहा है केवल हर में 1 जोड़ दो, तो बच्चों हर संख्या नीचे वाली होती है, केवल इसमें 1 जोड़ दें तो ये भिन्न क्या बन जाती, 1/2 बन जाती। अब आप इसको क्या करो, वज्र गुणा कर दो उसी प्रकार से। तो यहाँ लिख दो वज्र गुणा, यानी तिरछा गुणा कर दो। तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये 2x से गुणा हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आ गया आपके पास 2x, और बराबर में ये जो y+1 है वो 1 से गुणा हो जाएगा। तो ये बन गया y+1। अब y वाले पद को आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये बन गया 2x माइनस y, बराबर में आ गया आपके पास 1। इस प्रकार से आपकी ये बन गई दूसरी समीकरण। अब आपको इसको विलोपन विधि से हल करना है।
तो वही पहले y को देखना है। तो बच्चों आपके पास जो ये पहली समीकरण है इसमें -y है और इसमें भी -y है, यानी दोनों के गुणांक समान हैं। तो आप सिर्फ क्या करें, ये जो समीकरण 1 है इसमें से 2 को घटा दो। तो आप सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप इनके चिन्ह समान है ना, तो आप क्या करें, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो घटाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कैसे होगी, उसमें पहले आप समीकरण 1 को लिखें। तो 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो ये वाली समीकरण 1 है। 2 हमारे पास है 2x माइनस वाई बराबर में कितना है, 1 है। तो घटाते हैं तो आपने सीखा था कि नीचे वाली जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल दो, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस वाई। अब माइनस के 2x है और प्लस का 1x है, तो माइनस का आपके पास x बचेगा और ये 2 और 1 माइनस के कितने हो गए, 3। इस प्रकार से ये माइनस माइनस कैंसिल होने पर x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप इसका क्या करते हैं, आप जो x का जो मान निकालते हैं हम हमेशा समीकरण 1 में रखते हैं। तो x के स्थान पर 3, समीकरण कौन सी में रख दो, 1 में रख दो, ठीक है। 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 1 ये समीकरण है, पहले आप लिखें इसको। तो x माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ पर आप x की जगह कितना रख दें, 3 रख दें। तो ये आ जाएगा 3 माइनस वाई बराबर -2। अब इस 3 का पक्षांतरण करके हम ले जाएंगे, तो y माइनस के y बराबर -2 और -3। इस प्रकार से माइनस के y बराबर आ गया -5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार से आपको अंश कितना मिल गया, अंश मिल गया आपको 3 और हर मिल गया आपको 5, क्योंकि हमने अंश को x माना था और y को हमने हर माना था। अब आप लिख दें यहाँ पर लास्ट में, अतः अभिष्ट भिन्न। तो यहाँ पर आप आंसर लिख दें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः आप इसके नीचे लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास पेज में यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अतः अभिष्ट भिन्न संख्या क्या मिली आपको, अभिष्ट भिन्न संख्या आपके पास x बटे y थी ना, तो x बटे y यानी x आपके पास आया 3 और y आपके पास आया 5। तो देखो बच्चों, इसमें आप 1 जोड़ेंगे, इसमें 1 घटाएंगे तो 4 बटे 4 यानी 1 मिल रहा है ना। तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। तो यहाँ पर ये दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट बच्चों आयु वाला प्रश्न है। ये प्रश्न हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो आप हमेशा आयु वाले प्रश्नों में क्या किया करें, जैसे यहाँ पर एक नूरी है और एक सोनू है, तो इनकी वर्तमान आयु को हम क्या मान लेते हैं, नूरी को हम मान लेते हैं x वर्ष उसकी वर्तमान आयु को, और सोनू की वर्तमान आयु को हम क्या मान लेते हैं, y वर्ष। तो इसमें फिर देखो प्रश्नानुसार आपको ये कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहाँ बच्चों 2 प्रकार की बातें होती है, एक तो पहले की आयु कहे और एक बाद की आयु कहे। तो पहले की आयु आपको पता है कम होती है, उसमें घटा देते हैं, और बाद की आयु क्योंकि ज़्यादा होती है तो हम उसमें जोड़ देते हैं। तो इस कथन को हम समीकरण में बदलने के लिए आप गौर से सुने इस बात को कि आपके पास पहले नूरी का नाम है, तो नूरी जो है वो आप यहाँ पर x है आप जानते हैं, और सोनू की आयु जो है वो y है। तो ये हो गई नूरी की आयु और ये सोनू की। तो आपको ये कहा कि 5 वर्ष पूर्व, तो पहले तो बच्चों 5 वर्ष पूर्व का हो गया, मतलब कि ये भी 5 साल छोटी थी और ये भी 5 साल छोटी थी। ये बात आप अच्छी तरह याद समझ लीजिए कि 5 साल पहले गए तो दोनों में से 5-5 घटा दो। फिर ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 5 गुनी थी। तो किसकी 5 गुनी थी, सोनू की। तो सोनू की 3 गुनी थी, तो आप सोनू को क्या कर दें, 3 से गुणा कर दें, ठीक है। और फिर कथन पूरा हो जाए तो आप बराबर का चिन्ह लगा दो। ये देख रहे हैं, सोनू की आयु की 3 गुनी
तो सोनू की 3 गुनी है तो सोनू को ही 3 से गुना करेंगे। अब आप इसको सरल कर दीजिए तो x माइनस 5 बराबर में कितना आ गया 3y माइनस 15। अब y वाले पद को आप यहाँ लाओ और अंक संख्या को आप यहाँ ले आओ तो x माइनस कितना हो गया 3y, ये पक्षांतरण आप अच्छी तरह याद रखिए, और माइनस का 15 ऑलरेडी है, ये माइनस का 5 यहाँ जाकर के प्लस के 5 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी समीकरण बन गई x माइनस 3y बराबर हो गया माइनस का 10। ये बनी आपकी पहली समीकरण। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा कथन जो है उसकी समीकरण तो ये कह रहा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस कथन को हम समीकरण बिल्कुल वैसे ही बदलते हैं बच्चों। तो पहले आप क्या करें, नूरी की आयु x है तो x लिखें और सोनू की आयु y है तो y लिखें। अब 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद की बात हो गई तो आप 10 जोड़ दें दोनों तरफ, यानी जब जितने साल बाद की बात करें उतने साल जोड़ दें। अब कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की कितनी गुनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी। तो आप सोनू को किसी सोनू की 2 गुनी की है ना, सोनू को ही 2 से गुना कर दो। तो इस प्रकार कथन पूरा होने पर ये बराबर का चिन्ह लगा दें। अब इसको सरल कर दें आप तो x प्लस 10 बराबर ये हो गया 2y प्लस 20। अब आप क्या करें, y वाले पद को इस तरफ ले आओ, पक्षांतरण कर लो इसका। तो ये समीकरण आपके पास बनेगी x माइनस 2y बराबर 20 माइनस में कितना आ गया 10। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण आपको मिल गई x माइनस 2y बराबर में आ गया 10। ये समीकरण नंबर होगी आपकी 2। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम गुणांक देखते हैं y के, तो यहाँ पर ये जो पहली समीकरण है आपकी और ये है दूसरी। तो यहाँ पर गुणा में y के गुणा में 3 है और यहाँ पर y के गुणा में 2 है, तो दोनों समान नहीं है ना। तो आप क्या करें, पहली समीकरण को आप 2 से गुणा कर दें क्योंकि दूसरी में 2 है और पहली में 3 है। तो ये आप ध्यान रखें कि दूसरी समीकरण में 2 है तो उसको पहली से गुणा कर दो। ठीक है, ये जो है ना यहाँ से लेते हैं ये, और दूसरी पहली समीकरण में 3 है तो दूसरी को आप किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो। तो यहाँ बच्चों समीकरण 1 को हमने गुणा कर दिया 2 से और 2 को गुणा कर दिया 3 से। तो ये प्रक्रिया आप ध्यान रखें किस प्रकार से गुणा कर रहे हैं। तो ये गुणा करने पर ये समीकरण 3 और 4 मिल गई। अब 3 में से 4 को क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके चिन्ह देखो आप, ये यहाँ पर माइनस के 6y और यहाँ भी माइनस के 6, दोनों समान चिन्ह है तो हम घटाएंगे। तो नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देंगे केवल। तो यहाँ माइनस हो गया ये, और यहाँ हो गया प्लस, और यहाँ हो गया माइनस। तो ये तो कैंसिल हो जाते हैं, बराबर है। तो माइनस का x बराबर देखो यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 50। इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर x का जो मान है माइनस माइनस कट गया तो 50 आ गया। अब ये x का मान हम जो समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये घटा करके x का मान इसमें रखा और ये y का मान आ गया 20। तो इस प्रकार से आपके पास x का मान आया 50 और y का भी। तो x हमने माना नूरी को, तो नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष और इसकी आयु आ गई 20 वर्ष। अब देखो इसमें 5 साल पहले हम करेंगे तो ये 45 वर्ष की हो जाएगी और ये 15 की, तो 15 थी 45 हो जाएगा ना। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ बच्चों ये प्रश्न जो है वो आपके लिए नया है कुछ। वैसे आपको याद होगा 8वीं कक्षा में भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं, आपने पढ़े हैं। तो 8वीं क्लास के बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि 2 अंकों की एक संख्या। तो यहाँ बच्चों हमेशा याद रखो कि जब 2 अंकों की संख्या आपको मानने के लिए कहे तो हमेशा आप क्या मानेंगे, 10x प्लस y मानेंगे। ठीक है, वो आप क्यों मानेंगे, वो आप इस प्रकार मानेंगे जैसे आप कोई 2 अंकों की संख्या जब आप मानते हैं तो मान लीजिए आप 2 अंकों की संख्या मान लीजिए 26 है, क्योंकि 11 से लेकर 99 तक होती है। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 10 गुणा 2 प्लस 6, यानी 10 दूनी 20 और 6 26 हो गया ना। तो इस प्रकार से ये दहाई हो गया और ये हो गया इकाई हो गया बच्चों। तो यहाँ पर ये जो है वो हम यहाँ पर ये जो अंक होता है 10 के साथ वाला वो दहाई होता है
और इसके साथ वाला होता है ये होता है इकाई, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा मानते हैं। तो अब आपको ये कहा है कि अंकों का योग, पहली जो शर्त है वो अंकों का योग 9 है। तो हम इसको समीकरण में बदलते हैं किस प्रकार से, आप देखें अंकों का योग 9 है। तो बच्चों अंक तो आपके पास एक x है, दूसरा y है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ बच्चों मैंने जो इनको उल्टा लिख दिए, मैं इसको अभी सही कर दूंगा। तो यहाँ पर अंकों का योग यानी अंक तो आपके पास x और y है। 10 का मतलब तो दहाई के गुणांक होते हैं ना, इसलिए जो है वो दहाई के लिए 10 लगाते हैं। तो ये बन गई आपकी पहली समीकरण, ठीक है। और फिर आपको कहा है कि इस संख्या का 9 गुणा, तो जो संख्या आपने मानी है यानी 10x प्लस y, इस संख्या का 9 गुणा अंकों का क्रम बदलने पर। बच्चों अंकों का क्रम कैसे बदलेंगे, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई बना देंगे, तो जो संख्या बनेगी वो इस प्रकार होगी, ये वाली। तो ये जो 10y प्लस x बनी है इसके 2 गुणे के समान है, यानी 2 गुणे के बराबर है, यानी इसका 9 गुना इसके 2 गुणे के बराबर है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, सरल कर दीजिए। आप इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये कितना हो गया, 9 दहाई 90x प्लस 9y बराबर आ गया 20y प्लस 2x। अब आप इसको पक्षांतरण करके एक तरफ ले आइए, तो 90x माइनस में कितना हो गया 2x, और माइनस में यहाँ पर ये प्लस है क्योंकि 9y यहाँ पर, और माइनस में कितना हो गया 20y बराबर 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर ये आ गया 88x और माइनस में 11y बराबर में कितना आ गया बच्चों 0 आ गया। अब आप देखें कि पूरी समीकरण में से 11 कॉमन जा सकता है, तो हम 11 कॉमन निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 8x माइनस y बराबर 0। ये 11 0 के बटे में जाके 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सरल समीकरण आपके पास बन गई 8 माइनस y बराबर 0। तो इस प्रकार से ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों ये विलोपन विधि से हल निकालने के बाद x का मान आपको मिल गया 1 और y का मान मिल गया आपको 9। अब आप जानते हैं कि चूंकि y हमने जो है ये संख्या मानी है हमने 2 अंकों की 10x प्लस y, तो हम y का मान यहाँ रख देते हैं, x का यहाँ रख देते हैं। इस प्रकार से आपको अभिष्ट 2 अंकों की संख्या मिल गई 18। अब आप यदि 18 को 9 से गुणा करेंगे तो 162 आएगा, और इसके अंकों का क्रम बदल लेंगे तो 81 बन जाएगा। 81 दूने कितने होते हैं 162, तो सही आ रहा है बिल्कुल। और अंकों का योग भी कितना बन रहा है 8 और 1 9। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने जो है वो विलोपन विधि के काफ़ी प्रश्न किए, और मैं समझता हूँ कि आपको ये विधि बहुत अच्छी लगी होगी। और आप बच्चों इसके 2 बचे हुए सवाल उनके समीकरण बना करके और हल करके मुझे भेजें, ठीक है। तो ये मेहनत किया करें आप, और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें बच्चों, पसंद करें उनको, और पूरा देखा करें और शेयर भी करें, और चैनल सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को और अपने भाई बहनों को ज़रूर बताएं जो भी आपकी जानकारी में पढ़ रहे हैं। यदि आप एक बच्चा एक सब्सक्रिप्शन देता है तो भी जो है मुझे चैनल में सहयोग मिलेगा। तो आप पढ़ते रहिए बच्चों, छुट्टियों के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका मिल रहा है। तो ठीक है, ये विलोपन विधि बच्चों रैखिक समीकरणों को हल करने की सबसे आसान और सरल विधि होती है और सबसे छोटी विधि होती है। तो आप इस विधि को जरूर सीखिए, और यदि एक बार में आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा पलट के देखिए, और लेकिन जो स्टेप है उनको याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि जब संख्याओं का पक्षांतरण करते हैं तो चिन्ह बदलना भूल जाते हैं, फिर मुझे हल निकाल कर भेजते हैं तो वो हल सही नहीं आता है। तो आप जानते हैं कि जब आप एक पक्षांतरण भूल जाएंगे चिन्ह बदलना, तो फिर सवाल सही होने का प्रश्न नहीं उठता है। तो आप पूरी विधि सही सीखा करें, ध्यान रखा करें सवाल करते समय, आपका समय भी जाया होता है। और फिर जब आपसे सवाल नहीं होता है तो आपको जो है वो इससे इरिटेशन भी होता है, निराशा होती है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आप ध्यान से करें। पक्षांतरण कर रहे हैं तो आप पक्षांतरण का पर पूरा ध्यान रखें कि हमें चिन्ह बदलना होता है। और ठीक है, तो इस प्रकार आप गणित सीखते रहिए, छुट्टियों का फ़ायदा उठाते रहिए। और ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।